back to Nivesh Kashyap Tutorials, and I'm your mentor for Current Affairs and Legal GK, and we are back with a new video. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द करंट अफेयर्स फॉर 25th and 26th of April. So let's move forward with our video and let's see the news. So पहली न्यूज है हमारी अबाउट द गेम्स. तो जो प्राची यादव हैं इन्होंने 2 गोल्ड मेडल्स अचीव किए हैं एट द एसीसी पैराकैनो एशियन चैंपियनशिप, जो कि कहाँ कंडक्ट हुई थी? इन टोक्यो जापान. तो इन्होंने वुमेन्स के KLC2 एंड वुमेन्स की VLC कैटेगरीज में यहाँ पे क्या अचीव किया है? 2 गोल्ड मेडल्स. एंड ये कहाँ की है? शी इज फ्रॉम MP ग्वालियर. फिर उसके बाद हम देखते हैं अबाउट द 25th of April. 25th of April को बनाया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे. ठीक है, तो वर्ल्ड मलेरिया डे क्यों मनाया जाता है? टू स्प्रेड द हेल्थ केयर अवेयरनेस एंड ऑल्सो वी कैन से कि मतलब कुछ ऐसे एक्शंस लिए गए हैं टू कॉम्बैट द मतलब मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए काफी ऐसे एक्शंस लिए गए हैं. एंड लेट्स सी कि इस बार की थीम क्या थी. सो थीम थी एक्सेलरेट द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड. ठीक है, तो ये इस बार की थीम थी. एंड जो मलेरिया क्या है? इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज. ओके, सो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है, होती है बाय द प्लाज्मोडियम पैरासाइट. तो क्या नाम है उस पैरासाइट का जिससे मलेरिया होता है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट. एंड दिस पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज. ठीक है, तो जो फीमेल जो होती हैं, फीमेल मॉस्किटोज होती है एनोफिलिस, इनसे ये क्रिएट होता है या ट्रांसमिशन होता है मलेरिया का. ना मलेरिया इज मोस्ट कॉमन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड. ये यहाँ पे सबसे ज्यादा होते हैं. एंड वाइल प्लाज्मोडियम falciparum is responsible for more deaths. तो प्लाज्मोडियम falciparum ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इनसे मलेरिया हुआ है उसके बाद डेथ हो जाती है उस पर्सन की. एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑफ ऑल द मलेरिया स्पीशीज. और जो वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड मतलब जो होता है लोगों में मलेरिया, वो सबसे ज्यादा इस बैक्टीरिया की वजह से होता है. फिर नेक्स्ट हमारी आती है अबाउट द फिल्म, जो कि बनाई गई थी बाय FTII स्टूडेंट, जो कि 77 केन्स फिल्म फेस्टिवल में लास्ट सिनेफ कैटेगरी में चूज की गई है. उसका नाम है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो. सो लेट्स सी अबाउट दिस फेस्टिवल एंड अबाउट दिस फिल्म. सो 4 स्टूडेंट्स हैं FTII के फ्रॉम पुणे. FTII फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, वहां से सिलेक्ट किए गए हैं फॉर दिस शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो. सिक्योरिंग अ स्पॉट इन द कंपटीशन एट द लास्ट सिनेफ सेक्शन. इस सेक्शन में जो केन फेस्टिवल है उसके लास्ट सिनेफ सेक्शन में इसको चूज किया गया है, जो कि फ्रांस में कंडक्ट होगा. एंड ये फिल्म डायरेक्ट की गई है बाय द चिदानंद S नायक. नाउ ये फेस्टिवल कंडक्ट किया जाएगा 15 to 24 of May 2024 को. लासिनिफ इज द ऑफिशियल सेक्शन फॉर फिल्म्स अक्रॉस द वर्ल्ड टू एनकरेज न्यू टैलेंट. तो लासिनिफ कौन सा सेक्शन है? वो सेक्शन है अक्रॉस द वर्ल्ड जितने भी न्यू टैलेंट्स इनोवेट होते हैं वो इस मींस इस सेक्शन में उनको डाला जाता है. All We Imagine is light by Payal Kapadia is the official competition of the Cannes Film Festival. And All We Imagine as light भी है इसमें. एंड ये एक कंपटीशन मूवी है इन दिस फिल्म फेस्टिवल. इसके बाद आता है श्रीजा अकूला ने सरपास कर दिया है किसको? मनिका को एज इंडियाज नंबर 1 टेबल टेनिस प्लेयर. तो उन्होंने इनको सरपास कर दिया गया है एंड मीन्स पीछे कर दिया है. एंड ये आगे निकल चुकी है. CWG मिक्स डबल्स चैंपियन श्रीजा अकूला बिकेम द टॉप रैंक इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर in the rank of 38 in the latest ITTF chart, replacing Manika Batra. अब मनिका बत्रा को 39th पोजीशन पर लाया गया है. 38 पे आ गई है श्रीजा, इनको सरपास करके. श्रीजा ने मिक्स डबल्स गोल्ड में मिस डबल्स गोल्ड जीते हैं मेडल एट द 2022 CWG अलोंगसाइड वेटरन शरद कमाल.
तो ये था अबाउट द टेबल टेनिस। इसके बाद आता है हमारा अवार्ड, दैट इज आर्यभट्ट अवार्ड। ये किसको दिया गया है? डॉक्टर पवुलूरी सुब्बा राव को। ठीक है। एंड ये अवार्ड किसका है? ये एएसआई का है, दैट इज एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का। नाउ अनंत टेक्नोलॉजी फाउंडर, सीईओ, चेयरपर्सन कौन? Pavuluri Subba Rao has been conferred with the Aryabhatta Award instituted by the ASI, that is Aeronautical Society of India. Now he was also presented ASI's Distinguished Fellow title. ठीक है। अब इनको ये अवार्ड क्यों मिला है? फॉर द ट्रिमेंडस लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ एरोनॉटिक्स इन इंडिया। एंड ये कौन है? ये एक फॉर्मर इसरो के साइंटिस्ट हैं एंड इनने इनकॉर्पोरेट किया है अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में 1992 for the designing and development some of the country's most sophisticated avionics for ISRO and the defense sector, क्योंकि इनका ISRO और डिफेंस सेक्टर में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी है। Now ATL means Anand Technology has supplied key components and technology to 98 satellites and 78 launch vehicles for Indian space प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है अनंत टेक्नोलॉजीज का, कि इन्होंने 98 सैटेलाइट्स के लिए कंपोनेंट्स भेजे हैं एंड 78 लॉन्च व्हीकल्स के लिए। उसके बाद आता है पेयू गेट्स आरबीआई एंड प्रिंसिपल अप्रूवल टू ऑपरेट एज पेमेंट्स एग्रीगेटर। तो पेयू को भी एज अ पेमेंट एग्रीगेटर का मिल चुका है। नाउ पेयू और डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर हैज रिसीव्ड इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन किससे? आरबीआई टू ऑपरेट एज अ पेमेंट्स एग्रीगेटर। और किस एक्ट के अंडर? पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007। Now it usually takes 6 months to 1 year after in principle note for a company to get final approval from the regulator. Now a payment aggregator is a third party service provider. ये एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर होता है जो कि इनेबल करता है कस्टमर्स टू मेक एंड बिजनेस एक्सेप्ट पेमेंट्स। ठीक है, ऑनलाइन। तो वही ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए नो पेमेंट एग्रीगेटर्स इनेबल द क्लाइंट्स टू एक्सेप्ट वेरियस पेमेंट मेथड्स। नो पेमेंट एग्रीगेटर्स जो होते हैं वो भी इनेबल करते हैं पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड्स, credit cards, cardlets, EMIs, UPI, bank transfer, e-wallets and e-mandates. Now PayU is a Netherlands based, ये एक Netherlands based payment service provider है एंड ये कंपनी फाउंड की गई थी 2002 में। नाउ अनिर्बान मुखर्जी इसके सीईओ हैं, किसके? पेयू इंडिया के। फिर आता है गवर्नमेंट अलाइज विद एसबीआई कार्ड एंड टेलकोस टू टैकल ओटीपी फ्रॉड्स। जो कि ओटीपी फ्रॉड्स हो रहे हैं, मीन्स ओटीपी मांग के आपके बैंक अकाउंट में से पैसा चला जाता है, या जो भी ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, फिशिंग हो रही है, तो वो किसमें? गवर्नमेंट ने एसबीआई कार्ड के एंड टेलकोस के साथ मिलके इसको टैकल करने के लिए नए कुछ वो बनाए हैं, मीन्स उन्होंने कोलैब करके। ना द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड, एसबीआई कार्ड ने एंड टेलीकॉम कंपनीज आर पार्टनिंग अप। ये सब पार्टनिंग कर रहे हैं, कम अप कर रहे हैं इसको टैकल करने के लिए टू क्रिएट अ सॉल्यूशन फॉर नोटिफाइंग यूजर्स अबाउट स्टोलन ओटीपी, दैट इज वन टाइम पासवर्ड्स। Now, the initiative forms part of a larger strategy to tackle the increasing menace of cyber fraud and phishing attacks with the banking sector. Phishing attacks, phishing is basically वो होता है कि आप कोई और हो, मीन्स आप कोई मीन्स फ्रॉड कोई काम कर रहे हो, लाइक ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर कंपनी, आप उस कंपनी का नाम लेके एंड आप फ्रॉड कर रहे हो, मीन्स टू मतलब खुद को कुछ और इंट्रोड्यूस करके, कोई कंपनी के बिहाफ पे इंट्रोड्यूस करके आप किसी और से पैसे ले रहे हो, लाइक जो एक्चुअल में होता है फिशिंग्स जो होती है इन ई सर्विसेज एंड पेमेंट सर्विसेज। अब ये टेलको क्या है? टेलको इज अ टेलीकम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है कंपनी दैट ट्रांसपोर्ट्स इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकल थ्रू telephony and data communication services in networking industry. Now, since the invention of mobile telephony, most telcos have become internet service provider. तो basically telephony और data communication service provide करती थी in the network industry में, लेकिन जब से मोबाइल टेलीफोन्स आए हैं तो ज्यादातर टेलकोस क्या बन गए हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स बन चुके हैं। Now, the government is currently trialing a system enabling banks to monitor both register address and geolocation of a customer along with the delivery location of an OTP. तो ये लोग क्या कर रहे हैं?
कि जो रजिस्टर एड्रेस है उसको चेक करते हैं, और जो जियो लोकेशन है मीन्स प्रेजेंट लोकेशन है कस्टमर की वो, एंड फिर जो ओटीपी जिस लोकेशन पे जा रहा है वो। तो मीन्स ऐसे कुछ ट्रायल्स कर रहे हैं कि इससे अगर सक्सेसफुली हम फ्रॉडिंग को रोक सकते हैं, फिशिंग को रोक सकते हैं। तो इफ देयर इज अ डिस्पैरिटी बिटवीन दिस लोकेशन इट विल ट्रिगर एन ऑल्टर फॉर कस्टमर इंडिकेटिंग अ पोटेंशियल फिजिकल फिशिंग अटैम्प्ट। ठीक है, अगर मतलब अगर कुछ ऐसा उनका ट्रायल सक्सेसफुल हुआ तो फिर वो उसको मीन्स कस्टमर्स पे अप्लाई करेंगे इस तरीके से। और मीन्स ये जो कस्टमर को जो कस्टमर पे कॉल जाएगा या जो भी है, तो उनको इंडिकेट हो जाए कि हाँ ये फिशिंग अटेम्प्ट है, ये कोई और हमें कोई और बात कर रहा है। Per government data, the registry received 1.12 million complaints, इतनी complaints है, जिसका total amount है means total fraudulent amount है in 2023 इतना 7,488 करोड़। तो दिस वाज टोटल अमाउंट जो कि फ्रॉड में इन्वॉल्व था, मीन्स फ्रॉड में ट्रांसफर हुआ है। तो द नेक्स्ट इज इंडियन बैंक एंड टाटा सोलर पावर टू फाइनेंस सेंट्रल रूफटॉप सोलर स्कीम। तो अगर आप लोगों ने बजट से पढ़ा होगा तो उसमें रूफटॉप सोलर प्लांट्स आए थे for the installation of solar panels. तो बजट में एक स्कीम वो भी आई थी for this. So Tata Power Solar Systems Limited has partnered with Indian Bank to promote adoption of solar rooftop systems and residencies. क्यों? क्योंकि सोलर रूफटॉप पे ज्यादा ध्यान दे रखा जा रहा है एंड वो इस बार बजट में भी आया हुआ है। द टाइप पेमेंट्स सॉरी द टाइप एम्स टू फैसिलिटेट फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस, और इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको लगाने के लिए आपको फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस भी दिए जा रहे हैं अंडर द प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना स्कीम फॉर अप टू कितने किलोवाट, 3 किलोवाट, एंड फॉर 3 to 10 किलोवाट इंस्टॉलेशन अंडर द रेगुलर स्कीम। तो दो स्कीम्स है, एक 3 किलोवाट तक है एंड दूसरी है एक 3 किलोवाट तक है, दूसरी 3 to 10 किलोवाट तक है। तो ये दो स्कीम्स हैं ना। अब इसमें क्या है कि जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं वो अप टू 2 लाख तक का लोन्स ले सकते हैं एट द इंटरेस्ट ऑफ 7%, जिसका नॉमिनल मार्जिन मनी होगा 10%, एंड जो रीपेमेंट टेन्योर होगा वो होगा 10 years का। अब जो एक्सीडिंग 3 to 10 किलोवाट का है मीन्स ये 3 का होगा, एंड जो एक्सीडिंग 3 to 10 किलोवाट का होगा वो 6 लाख रुपीज का लोन ले सकते हैं विद अ मार्जिन मनी ऑफ 20%, एंड इंटरेस्ट रेट उसका होगा 8.4 to 10.8% का। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट अबाउट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि 2024 का है। तो ये क्या है? इसका 6th एडिशन हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था 24 से 25 अप्रैल तक। एंड पीएम मोदी ने इसको एड्रेस किया था विद द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ना कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हैव सीन इम्प्रेसिव ग्रोथ सिंस इंसेप्शन 2019 से, एंड ये एक ग्लोबल कोलिशन है 39 कंट्रीज एंड 7 ऑर्गेनाइजेशंस का। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, जो कि 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी क्या है? द डे इज डेडिकेटेड क्या प्रमोट करने के लिए? रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन स्टिमुलेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इस बार की थीम क्या है? आईपी एंड द एसडीजीज, बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इन 2000 में विपोज मेंबर स्टेट्स डिजाइंड April 26, the day on which the WIPO Convention came into force in 1970, as World IP Day with the aim of increasing general understanding of IP. तो 1970 में जब विपो कन्वेंशन केम इनटू फोर्स हुआ था, उस दिन से क्या बनाने लगे थे इसको? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, आईपी डे। नाउ विपो कब फॉर्म हुआ था? 14 जून 1967 में। इसका ऑपरेशन 1970 से स्टार्ट किया गया था। 1974 में विपो जॉइंस द यूनाइटेड नेशन एज वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ द यूएन। एक यूनाइटेड नेशन की जितनी भी एजेंसी है उसमें विपो ने क्या किया था? उसकी वन ऑफ द एजेंसी बन गई थी। विपो का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी करेंटली 193 मेंबर स्टेट्स है। पैलेस्टाइन इसकी एक
परमानेंट ऑब्जर्वेटर स्टेटस बन गया है। एंड इंडिया ने ज्वाइन किया था 1975 में। इसके डायरेक्टर जनरल है डेरिंग टैंग ऑफ सिंगापुर। एंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है एंड एनुअल पब्लिकेशन ऑफ विपो इन एसोसिएशन विद कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है रेजर पे पार्टनर विद एयरटेल पेमेंट्स बैंक लॉन्च्ड यूपीआई स्विच। तो यूपीआई स्विच लॉन्च किया है फॉर स्मूथर ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ट्रांजैक्शन सक्सेस रेट्स बाय 4 to 5% एंड कैन हैंडल 10,000 TPS। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वन नेशन वन एयर स्पेस, इंडिया प्लान फॉर ए यूनिफाइड कमांड सेंटर। सो वन नेशन वन एयर स्पेस किस प्रोजेक्ट के अंदर आया है? अंडर प्रोजेक्ट ईशान। ठीक है, नाउ इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन एंड एनहेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट, एयर ट्रैफिक मैनेज करने के लिए इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है कंसोलिडेटिंग इट्स 4 एयर स्पेस रीजन्स इनटू सिंगल एंटिटी। तो जो 4 एयर स्पेस रीजन्स है इनको एक सिंगल एंटिटी बना देंगे फॉर द एंटायर नेशन, ईशान इनिशिएटिव के थ्रू, जो कि सेंटर्ड किया गया है इन द नागपुर। ईशान का फुल फॉर्म है इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। नाउ द अथॉरिटी एयरपोर्ट ऑफ इंडिया हैज कॉल्ड फॉर द एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट टू प्रिपेयर अ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर इट। इसके ऊपर एक डिटेल प्रोजेक्ट बनाएगा एयर स्पेस इंडिया। फिर इंडियन एयरस्पेस इज कंट्रोल थ्रू 4 फ्लाइट फॉर्मेशन रीजन्स। तो मेन कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। एंड सब फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन क्या है? गुवाहाटी। नाउ एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या देखे जा रहे हैं ईशान के? सीमलेस ऑपरेशन होंगे, कंजेशन रिड्यूस हो जाएगा, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, एफिशिएंट रूटिंग हो जाएगा एंड फ्लाइट टाइम्स रिड्यूस कर दिया जाएगा। Now, once Ishan is implemented, all coordination for domestic flights flying in upper space above 25,000 feet will be handled by air traffic controllers ATCOs in Nagpur. Now, the ATCOs in every region or airport would be required to guide the flights approaching or taking off from airport until they enter the upper space. ठीक है, फिर उसके बाद आता है अबाउट दिस। सो तमिलनाडु एंड केरला टू कंडक्ट नीलगिरी तहर सेंसस। कहाँ पे? तमिलनाडु और केरला में। तो नीलगिरी तहर क्या है? एक प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च किया गया था तमिलनाडु के सीएम ने, एम के स्टैलिन ने। कब? इन अक्टूबर 2023 में। Now the Tamil Nadu is all set to estimate the population of its state animal. उसके state animal की वो एक estimate population निकालेंगे through this census, which is the first ever synchronized census with Kerala. अब नीलगिरी तहर क्या है? ठीक है, इसका IUCN स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड है, लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया 1972। ना उसका हैबिटेट क्या है? एंडेमिक टू द नीलगिरी हिल्स इन पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। इसका स्टेट एनिमल क्या है? कहाँ का स्टेट एनिमल है? आई मीन तमिलनाडु का। इट इनहिबिट्स माउंटेन ग्रासलैंड्स एंड Shola forest with the southwestern Ghats and the largest population resides in Eraviculam National Park, Kerala. तो ये लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहाँ की है? कहाँ पे सबसे ज्यादा है? इराविकुलम नेशनल पार्क केरला में। ओके, फिर some questions. Now, what is the theme for the World Intellectual Property Day in 2024? तो जैसे कि अपन ने देखा था कि IP about the intellectual property and the SDGs building one common feature with innovation and creativity. So the right answer will be option number B. फिर उसके बाद आता है अबाउट द केन फिल्म फेस्टिवल में लास्ट इनफ कैटेगरी में कौन सी शॉर्ट फिल्म को इंक्लूड किया गया था? तो सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैव बीन कन्फर्ड विद द एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया आर्यभट्ट अवार्ड। तो किसको मिला है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पावलुरुई सुब्बा राव। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड पार्टनर्ड विद टू प्रमोट द प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना स्कीम। किसके साथ पार्टनरअप किया है? दैट इज इंडियन बैंक। सो द ऑप्शन आंसर इज ऑप्शन नंबर बी।
So guys, this was the end of the video. I hope that you will like our video. Before going to like the video, share it, subscribe to the channel, also hit the bell icon to get the notification of our new videos. Also, you can follow us on Telegram to get the PDF of this video, and on YouTube to get the daily videos on related to current affairs and the legal GK. I hope that you would like our video. Thanks for watching the video.